मैं बाबा साहब को भगवान मानूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप भगवान मानते हैं? निश्चित रूप से मैं भगवान मानता हूं और यही कारण है कि पटना विश्वविद्यालय के तहत प्राक प्रशिक्षण जो क्लास होता है हाँ। SC ST बच्चों का, अच्छा। वहां मैं फ्री में जाता हूं पढ़ाने और फ्री में जाता हूं पढ़ाने और कहता हूं कि अरे बाबू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को केवल अगरबत्ती मत दिखाओ, उनके आदर्श पर चलो। उनके आदर्श पर चलोगे तो निश्चित रूप से जिसके हाथ में कलम है वही पावरफुल है। धर्म के नाम पे वोट देना चाहिए। देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि धर्म को सिलेबस में शामिल करना चाहिए, लेकिन धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। धर्म, अच्छा सर एक सवाल, धर्म के नाम पे आप वोट दीजिएगा? धर्म के नाम पर वोट देंगे, लेकिन संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं देंगे। धर्म का मतलब नैतिकता होता है। जहाँ हिंदू मुस्लिम करेगा वहां आप दीजिएगा? बिहार में बहाली आ रही है और जबरदस्त ढंग से बहाली आएगी। क्या लगता है, गुरु रहमान को भरोसा है एनडीए सरकार पे? एक समान, न जात पर न पात पर, सबको रोटी कपड़ा और मकान स्वास्थ्य मिले, निश्चित रूप से भारत चक द इंडिया हो जाएगा। तेजस्वी यादव और लालू परिवार को जिस तरह से ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है, या फिर बिहार सरकार की जो सत्ता गई है महागठबंधन की, उसको लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान है। और तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि हम खेला करेंगे, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हम बात करेंगे गुरु रहमान से कि क्या बिहार में फिर से खेला होगा या फिर खेला खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के साथ थे, महागठबंधन इंडिया अलायंस या कल है उनके साथ थे, लेकिन अब वो पाला बदल लिए और बिहार के 9वीं मुख्यमंत्री बन गए हैं और 9वां बार शपथ लिए हैं। कैसे देख रहे हैं बिहार का भविष्य क्या होगा? देखिए, बिहार का भविष्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहे कि इधर विगत दिनों में जितनी बहाली बिहार में निकली है वो निश्चित सरकार में, ये नीतीश जी की भी सरकार में और तेजस्वी जी की भी सरकार में, क्योंकि दोनों हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। यहाँ तक कि तेजस्वी जी को मैंने गोदी तक खिलाया है। गोदी तक खिलाया, तो निश्चित रूप से ये बहाली निकली है और बिहार में बहाली जबरदस्त ढंग से आने जा रही है कि ये निश्चित रूप में दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में बहाली आ रही है और जबरदस्त ढंग से बहाली आएगी। क्या लगता है, गुरु रहमान को भरोसा है एनडीए सरकार पे? मुझे हर सरकार पर भरोसा है जो चयन होके आती है, जिसे जनता चुनती है। मैं जनता से यही कहूंगा, जात पात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST, मियां टिया, इस सब को हटा के अपने दिमाग से सोच के राष्ट्र कल्याण के आधार पर आप मत कीजिए। निश्चित रूप से आपके द्वारा चुनी गई, आपके विवेक के आधार पर चुनी सरकार है तो वह आपके लिए कल्याणकारी होगी। राम मंदिर पे वोट नहीं दे कोई नहीं, एक धर्म के नाम पे वोट देना चाहिए। देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि धर्म को सिलेबस में शामिल करना चाहिए, लेकिन धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। धर्म, अच्छा सर एक सवाल, धर्म के नाम पे आप वोट दीजिएगा? धर्म के नाम पर वोट देंगे, लेकिन संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं देंगे। धर्म का मतलब नैतिकता होता है। जहाँ हिंदू मुस्लिम करेगा वहां आप दीजिएगा? हिंदू मुस्लिम पर हम वोट नहीं देंगे, लेकिन जहां धर्म की बात होती है तो धर्म का मतलब नैतिकता होती है, जीवन जीने का तरीका होता है। और उस धर्म के आधार पर अगर हम तो कहेंगे सनातन को शामिल कीजिए सिलेबस में, 110%, 110%। और आज बाबा साहब का ही योगदान है कि निश्चित रूप से मैं बाबा साहब को भगवान मानूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप भगवान मानते हैं? निश्चित रूप से मैं भगवान मानता हूं और यही कारण है कि पटना विश्वविद्यालय के तहत प्राक प्रशिक्षण जो क्लास होता है SC ST बच्चों का, वहां मैं फ्री में जाता हूं पढ़ाने और फ्री में जाता हूं पढ़ाने और कहता हूं कि अरे बाबू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को केवल अगरबत्ती मत दिखाओ, उनके आदर्श पर चलो। उनके आदर्श पर चलोगे तो निश्चित रूप से जिसके हाथ में कलम है वही पावरफुल है, वही फॉरवर्ड है, वही सब कुछ है। हम लास्ट सवाल कर लेते हैं आपसे। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम अब हो गए हैं, लालू यादव के बेटे हैं, उन पे लगातार ईडी कार्रवाई हो रही। पहले, अब खबर से वाकिफ होंगे, पहले लालू यादव को बुलाया गया और 9 घंटा रखा गया, और उसके बाद तेजस्वी यादव को दूसरे दिन बुलाया गया और उनसे 8 घंटा में 60 सवाल किया गया, 9 बजे रात को छोड़ा गया। और तेजस्वी यादव ने एक बयान भी दिया है कि अभी खेला होना बाकी है, खेल तो शुरू हुई है और खेला अब हम करेंगे, और जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। तो क्या लगता है, फिर से सत्ता की तख्त पलट सकती है? इस पर ईडी आपको कभी बुलाया? आपको कभी ईडी बुलाया? जी सर। मुझे कभी ईडी बुलाया?
कभी नहीं बुलाया। तो अब ईडी क्या करती है ये ये तो हम जानते भी नहीं कि क्या परिस्थिति। हम तो साला ईएमआई भरते भरते पागल हो गए हैं और टेंशन हमेशा रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा। हमारी बीबी अलग खोदती है कि कहाँ से आएगा ईएमआई, कहाँ से आएगा ईएमआई, कहाँ से आएगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि साला प्राचीन भारत ठीक था कि ऊपर से गिर जाए पैसा, हम जाके ईएमआई भर दें। लालू यादव के साथ जिस तरह से किया जा रहा है सर, इसको आप कैसे देखते नहीं, लालू किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं होगा, क्योंकि न्याय सबके लिए बराबर होता है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान के अनुरूप सब कुछ हो रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे बाबा साहब पर गर्व है, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान पर गर्व है। तो निश्चित रूप से जो गलत जो होगा, अगर लालू जी या तेजस्वी जी गलत नहीं होंगे तो इनका कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। केला पे क्या लगता है, फिर से तेजस्वी यादव सत्ता में आ सकते हैं? केला कर सकते ये तो जनता जनार्दन है भैया। हैं? बोले हम खेला करेंगे, इंतजार कीजिए। कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे। हम वोटर है, वोट देंगे। चुनाव से पहले सर हम चाह रहे हैं कि साला मुख्यमंत्री बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन उससे तो वो होता नहीं। मुझे ये शिक्षा में सुधार हो, बच्चों को नौकरी मिले, गरीबों का कल्याण, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य, ये सबको मिले एक समान, न जात पर न पात पर, सबको रोटी कपड़ा और मकान स्वास्थ्य मिले। निश्चित रूप से भारत चक द इंडिया हो जाएगा, चक द इंडिया हो जाएगा। अंबेडकर का देखा गया सपना, गांधी का देखा गया सपना पूरा होगा, चरितार्थ होगा, अगर हर आदमी को रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य मुहैया मिलनी शुरू हो गई तब। चलिए, तो गुरु रहमान से हमने बात किया, दरोगा गुरु है, और अंबेडकर का जिक्र इन्होंने किया है, और रोटी कपड़ा मकान का जिक्र किया है, और खेला का भी इन्होंने जिक्र किया है। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, और हमारी और इनकी बातचीत में क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।